लोकसभा चुनाव चल रहा है और झारखंड का जो संथाल परगना प्रमंडल है, जिसमें 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, उसमें अंतिम चरण में 1 जून को मतदान है। कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और दुमका, गोड्डा और राजमहल लोकसभा में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। सभी प्रत्याशी क्षेत्र में चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन अभी जो नज़ारा है यह दुमका का हंसडीहा चौक है और यहाँ गोड्डा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव अनशन पर बैठे हैं। आखिर क्या वजह है जो चुनावी प्रचार प्रसार छोड़कर यह अनशन पर बैठे हैं? चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबान। आज सरकार की नहीं चलती, अभी तो सारा चीज कंट्रोल नहीं, थाना का जो काम है वो तो करनी चाहिए। तो सारा नियंत्रण चुनाव आयोग का है। मैंने इसीलिए चुनाव आयोग को गुहार लगाया है। अगर थानेदार काम नहीं करते, चुनाव आयोग का देखना है कि भाई मेरे आवेदन पर वो कॉग्निजेंस ले रहे, उस पर कार्रवाई हो, नियम संगत कार्रवाई हो। हम इसकी मांग करते हैं। कौन करेगा? अभी मालिक चुनाव आयोग है, इसलिए हमने उनके सामने, अंतिम मालिक वही है, इसलिए उनके सामने हमने गुहार लगाया। देखिए, पहले घटना की जानकारी मैं दे दूँ। 4 तारीख को निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे वो मेरे निजी ग्राम में वोट मांगने हेतु प्रचार प्रसार करने हुए आए हुए। उस समय हमारे गांव के सभी लोग लगभग जमा थे और उनसे सवाल जवाब हो रहा है। उसी सवाल जवाब में से मैंने उनसे कहा, माननीय सांसद महोदय जी, आपने 1932 खतियान का विरोध क्यों किया? बस मैंने इतना सा ही वहाँ सवाल पूछा था। पहले तो सांसद जी आग बबूला हो गए और इसके बाद उनके जो कार्यकर्ता थे वो हम पर टूट पड़े और मुझे जाति सूचक गाली गलौज देते हुए धक्का मुक्की मारपीट करने लगे, जिनका वीडियो वायरल भी हुआ है। कर रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन सांसद जी वहाँ खड़े हैं, लेकिन एक बार भी अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को ये नहीं बोला कि छोड़ दो इस बालक को, इस लड़के को मत मारो। और जाति सूचक आदिवासी हूँ तो मेरा जाति को लेकर के माँ बहन लगा करके इतने भद्र भद्र गालियाँ दी गई। तो वहाँ पर मारपीट होने के बाद मैं थाना पहुँचा, तो थाना में शाम को आवेदन दिया हूँ, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ। 4 को ही मैंने आवेदन दिया। किसके खिलाफ आवेदन है आपका? मेरा आवेदन है निशिकांत दुबे जी के समर्थकों द्वारा, और निशिकांत दुबे के उनके कहने पर और उकसाने पर ही हुआ है, तो मैंने उनका आवेदन। तो अभी आपने सुना प्रदीप यादव को और उस पीड़ित को जिसके साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी का आरोप लगाया जा रहा है। इस पर क्या कार्रवाई होती है? सबों की निगाहें निर्वाचन आयोग पर टिकी है, क्योंकि यह मांग चुनाव आयोग से की गई है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।